जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वट सावित्री व्रत, आप लोगों को पता ही वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी है। सावित्री ने यमराज से भी अपने पति के प्राण छीन लाई थी। वो वट सावित्री यानी जेठ की अमावस्या का दिन था और वट के नीचे ही उन्होंने सत्यवान को छोड़ा था, सावित्री के पति को। तब यमराज ने आशीर्वाद दिया था सावित्री को, जो ये व्रत करेगा और सावित्री सत्यवान की कथा सुनेगा वो सदा अखंड सौभाग्यवती रहेगी। लेकिन जो सुहागिन महिलाएं जो इस वट सावित्री का व्रत करती हैं या कथा सुनती हैं या किसी की पूजा पाठ में विशेष व्रत करती हैं, बहुत विशेष जानकारी है। हर महिला को ये 5 कार्य करना जरूरी है। जैसे कि हम वट सावित्री का व्रत करते हैं, सुबह उठकर हम स्नान करेंगे, लाल या पीला वस्त्र धारण करना है, लाल या पीला वस्त्र धारण करना है। तो इस दिन हमें कुछ जरूरी बातों का, पहली बात, जब हम पूजन करने जाए तो जो हमारी विवाह की चुनरी है उसे ओढ़ना चाहिए। विवाह के समय साड़ी के ऊपर देखिए हम एक लाल चुनरी डालते हैं, हमें शादी में मिला रहता है। जो विवाह में जो लाल चुनरी हम ओढ़ते हैं उसे ओढ़कर ही इस वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। और जिसके पास नहीं है वो लाल चुनरी ले आए। विशेष तिथियों पे साड़ी के ऊपर से लाल चुनरी अवश्य डालिए। विवाह वाली चुनरी अति आवश्यक होती है। तो विवाह के समय जो आपने लाल चुनरी ऊपर से ओढ़ा है वो लाल चुनरी इस वट सावित्री व्रत, तीज, करवा चौथ इनमें अवश्य होना चाहिए। तो पहला कार्य सभी महिलाओं को ये करना है। पूजा में आप बैठ रही हैं, पूजा कर रही हैं, तो सभी सामग्री इकट्ठा है। लाल चुनरी ओढ़िए, लाल चूड़ियाँ पहनिए, 16 श्रृंगार तो आप करेंगे ही, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन विवाह की चुनरी डालना अति आवश्यक है। दूसरा क्या है? दूसरा सिंदूर। जब हमारा विवाह होता है तो एक सिंदूर आता है ससुराल से, जिसको सिंदूर दानी कहते हैं। विवाह का सिंदूर आपके पास हो, विवाह का सिंदूर आपने संभाल के रखा हो, कहते हैं जो सिंदूर दानी है संभाल के रखना चाहिए, वो पूरे जीवन तक चलता है। तो जो विवाह का सिंदूरा है उसे पूजा में शामिल कीजिए, उसे पूजा में शामिल कीजिए। और जो सिंदूर विवाह का है, जो सिंदूर आप प्रतिदिन लगाते हैं उसमें 1 चुटकी वो सिंदूर मिला लीजिए, 1 चुटकी सिंदूर। और वही वट सावित्री पूजन के लिए जब आप जाएं तो वही विवाह का सिंदूर आपको अपने सिंदूर मांग में लगाना है। पहला तो चुनरी, दूसरे आपको सिंदूर। तो ये विशेष बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इससे ये लगाकर आप व्रत करना शुरू करेंगी तो देखिए अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी, आपके पति निरोगी रहेंगे, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत भारी ग्रह रहते हैं जीवन में, लेकिन महिलाएं अपने पति और बच्चों की रक्षा करने में समर्थ होती हैं। यही दुर्गा, यही काली, यही लक्ष्मी है। तो विवाह की चुनरी ओढ़िए, विवाह का सिंदूर लगाइए जो आपको मिला है। तीसरी बात, हमारे यहाँ बिंदिया चढ़ती है। देखिए किसी किसी के यहाँ सोने की बिंदिया चढ़ती है। अगर विवाह में आपकी बिंदिया आई है या आपको मिली है, आपके पास है, तो उसे टीका, जिसे टीका कहते हैं, मांग टीका अवश्य लगाइए। और जिनके पास नहीं है वो आर्टिफिशियल लाकर मांग टीका लगाइए, बड़ा शुभ माना गया है। वो आर्टिफिशियल मांग टीका लाकर लगा लीजिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो बहुत विशेष होती हैं, बहुत ज़्यादा विशेष होती हैं। तो मांग टीका आपको लगा लेना है। अब आप पूजा करने, आपने विवाह की चुनरी, सिंदूर, मांग टीका सब लगा लिया। अब आप पूजा करने किसके लिए जा रहे हैं? अपने पति के लिए व्रत किया है। आजकल क्या है, व्रत तो महिलाएं करती हैं, पूजा पाठ भी श्रद्धा से करती हैं, लेकिन जो ये एक काम है, मेन काम है, ये भूल जाती हैं। वो क्या है, जब हम पूजा पाठ कर लें, कथा सुन लें, जो हम प्रसाद ले गए हैं, प्रसाद ले जाते हैं ना, फल है, मिठाई है, तो पहले तो वहाँ कुछ खा के महिलाएं
व्रत तोड़ती हैं बरगद के वृक्ष के नीचे ही वट के, और थोड़ा सा प्रसाद वहाँ से आपको घर ले जाना है। प्रसाद लेकर जब घर पहुँचे तो पहले अगर शाम को पतिदेव आ रहे हैं तो थोड़ा उनके लिए रखना है। अगर आपके पतिदेव कहीं बाहर प्रदेश रह रहे हैं, 2 महीने 4 महीने पे आ रहे हैं, 6 महीने पे छुट्टियाँ, तो आप ड्राई फ्रूट चढ़ाइए, काजू बादाम आप चढ़ा दीजिए, उसको संभाल कर एक डिब्बे में रख दीजिए। ये सत्यवान सावित्री का व्रत है, अटल सुहाग का व्रत है, जो यमराज से भी अपने प्राण, अपने सतीश से अपने पति के प्राण वापस ले आई थी, तो उनका व्रत है। और साक्षात यमराज ने आशीर्वाद दिया था, ये व्रत जो करेंगी, बड़ की जो परिक्रमा करेंगी, उनका अखंड सौभाग्य रहेगा, उनके पति के जीवन से संकट हट जाएगा, मृत्यु तुल्य संकट भी हट जाएगा। कष्ट आता है, कष्ट देखिए सावित्री पे भी आया था। सत्यवान के जिस समय प्राण यमराज हर के ले जा रहे थे, सावित्री पे क्या गुजरी होगी, वो पीछे पीछे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, पीछे पीछे यमराज के चल दी। तो आप ये अटल सुहाग का व्रत है, तो परिक्रमा करिए और प्रसाद संभाल के रखिए। इसके बाद 5वां कार्य क्या है? 5वां कार्य ये है, जब हम कथा वार्ता पूजा पाठ से उठते हैं, खास तौर पे जब सुहाग के लिए व्रत रहते हैं, तीज है, करवा चौथ है, तो पति के चरण स्पर्श अवश्य करने चाहिए। बहुत महिलाओं को शर्म आती है, नहीं, पति के चरण, पति परमेश्वराय नमो नमः, पति परमेश्वराय नमो नमः। अगर आपको एक माला ये भी कर लें, बहुत अखंड सौभाग्य। ओम पति परमेश्वराय नमो नमः। माता अनसुईया की आपने कथा सुनी होगी, पतिव्रता थी, साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी परीक्षा लेने आए थे और उन्हें छोटा सा बालक बना दी थी। आज भी गुजरात में गिरिनाथ पर्वत पर त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है, नहीं तो हम आपको बता। तो आपको पूजा पाठ करिए, इसके बाद पति के चरण स्पर्श करिए और पंखा अवश्य चलिए। जेठ मास की गर्मी है तो पंखा ले लीजिए, जब प्रभु प्रसाद खा रहे हैं तो पंखा झलिए, हवा अवश्य कर दे। आजकल मानते हैं एसी है, कूलर है, लेकिन आप 2 मिनट पंखा लेकर अवश्य झल दीजिएगा। तो आप बट सावित्री व्रत पूजन कीजिए, खूब श्रद्धा से कीजिए। माता रानी की कृपा हम सब सुहागिनी स्त्रियों पे बनी रहे, हमारे सौभाग्य की माता रानी रक्षा करें। लेकिन हमें व्रत श्रद्धा पूर्णता विश्वास से, कोई सामग्री कम हो जाए कोई बात नहीं, कोई सामग्री कम हो जाए कोई बात नहीं, श्रद्धा और विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। आप मात्र कच्चा सूत लेकर आप वृक्ष पर लपेट भी देंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें आप लोगों को अवश्य करनी है। विवाह की चुनरी ओढ़नी है, विवाह का सिंदूर लगाना है, मांग टीका लगाना है, पति के चरण स्पर्श करना है, सर्वप्रथम उन्हें प्रसाद देना है। तो ये 5 कार्य आपको करने हैं, इससे आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श अवश्य कीजिएगा और सुहाग की चीज़ें जो आप लाए हैं वो दान दे दीजिएगा। किसी सुहागिनी स्त्री को स्पर्श चरण स्पर्श कीजिएगा, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आपको उसमें रखनी है। तो ये छोटा सा उपाय आप सभी महिलाओं को करना है। आप सभी को पुनः एक बार बट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबके सुहाग की रक्षा करे, हर विघ्न बाधा संकट से दूर रखे सबको। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिख दीजिएगा। श्री